वो मुसलमान थे तो इज्जत वाले थे, थोड़े थे मगर शान वाले थे। सच बता आज हमें किसकी नजर लग गई, हमें किसकी नजर लगी है? अरबों खरबों की तादाद में है, लेकिन इसकी वजह बता दूं, बुरा तो नहीं मानेंगे। इसकी वजह है कि भाई भाई का गला काट रहा, जी जी, अपना अपने को जमीन में दबा रहा है। दो दो अंगल जमीन और बैंड की खातिर हमने अपनों के गले काट दिए। जी जी, और जहां बात 4 अंगल की बैंड सीधी करने की थी, हमने अपनों को कचहरी और कोर्ट के चक्कर लगवाए। और जब जमीनों के बंटवारे आए, बहनों को लवारिस करके धक्का दे के घर से निकाला। अगर बहन अपना हक लेने के लिए कोर्ट में पहुंची तो भाई कहता है कि मैं अपने कुरान की कसम खा के कहता हूं, जो कहूंगा सच कहूंगा। और उसके बाद बहन का चेहरा देख के कहता है ये मेरी बहन नहीं लगती। टकों की जायदाद की खातिर तूने बहन को बहन मानने से इनकार कर दिया। खुदा की कसम तूने अपनों की कदर ना जाना, तूने अपनों की अहमियत नहीं जानी। ये अपनों की अहमियत तब पता चलती है जब जनाजा बड़ा होता है, कोई कांधा देने वाला नजर नहीं आता। अपनों के गिरबान पकड़ के कचहरियों में घसीटने वालों और अपनों के सर काट के तुम सुरखरू होकर के अपने आप को इज्जतदार समझने वालों, याद रखना तुम जिनके कत्ल किया करते हो उनके जनाजे तुम्ही को पढ़ा करना पड़ते हैं। हाँ, मेहरबानी करो आपसी इख्तिलाफात खत्म कर दो। और यार अगर अल्लाह ने तुम्हें साहिब सरवत बनाया है, साहिब दौलत बनाया है, यार ये तो रब का मुकद्दर, रब की तकदीर है ना। किसी एक भाई को करोड़पति बना दिया, दूसरे की जिंदगी ठेले से गुजर रही है, ये तो उसकी अपनी मर्जी है ना। इसमें तेरा क्या कमाल है? वो चाहे तो तेरे हाथ में ठेला पकड़वा के तेरे छोटे भाई के हाथ में करोड़ों की जायदाद दे दे, उसकी मर्जी है ना। जी जी, इतराना किस बात का? जिन्हें अल्लाह ने दौलतें दी है, एक भाई को अगर अमीर बना दिया, दूसरे को गरीब बना दिया, तो वो अमीर गरीब को चला चला के जी रहा है। अल्लाह ने गरीब भाई को भी बेटी दी, अमीर को भी बेटी दी है। तो मालूम है अमीर क्या कहता? फला जगह रिश्ता कराओ, 15 लाख दो। भाई तेरे पास दौलत है, देगा 15 लाख, लेकिन जरा एक बार छोटे भाई की गरीब बेटी की तरफ भी देख। तेरे 15 लाख देने से कहीं उस भाई की जिंदगी तो दुश्वार नहीं होगी? कहीं उसकी बेटी के रिश्ते में तो उलझने नहीं आएंगी? हम कहते हैं भाड़ में जाए छोटा भाई, मेरी शान बनी रहनी चाहिए, मेरी नाक ऊंची रहनी चाहिए। ओ यार जरा सोच, तेरे घर की धूमधाम देख करके अगर गरीब भाई का दिल दुख गया तो तुझे एहसास हो ना हो, कब्र में तेरे बाप की रूह तड़प जाए। छोटे भाई को रुला करके बाप की कब्र पे फाता पढ़ने जाने वालों, सोचो अगर बाप ने तेरी तरफ देख करके मुंह फेर लिया कि मेरे बेटे को रुला करके मेरी कब्र पे क्या करने आया है, तो फिर बताओ तुम किसकी चौखट पे जाओ? मेहरबानी करो, रिश्तों में मोहब्बतें पैदा करो, आपस में प्यार पैदा करो, इन नफरतों को मोहब्बतों में तब्दील कर दो, प्यार में तब्दील कर दो और साहिब रिश्तों की कदर कर लो। हाँ, तरीका ये इस्लाम का है। अगर अल्लाह ने तुझे अमीर बनाया है, तेरे भाई को गरीब बनाया है, तो अगर तेरे घर में कभी अच्छा खाना बने, थोड़ी सी रोटी ले लिया कर, थोड़ी सी बोटी ले लिया कर और लेकर के गरीब भाई के दरवाजे पे चला जाया कर। दस्तरखान उसका होना चाहिए, खाना तेरा होना चाहिए। हाथ पकड़ के भाई को सामने बैठा ले और बैठाने के बाद के भाई आज खाना मेरे साथ खाना है। अपने हाथ से लुकमा तोड़, थोड़ी सी बोटी का टुकड़ा तोड़ और अपने भाई के मुंह में दे दे। जैसी खुदा की कसम वो लुकमा तेरे भाई के हलक से नीचे उतरेगा, इधर आंखें ठंडी होंगी, उधर कब्र में बाप की रूह ठंडी हो जाएगी। और जब बाप खुश होगा, हाथ उठा के कहेगा, या अल्लाह मेरे बच्चों ने आपस का प्यार कायम रखे, मुझे सुकून दिया है, तो इनकी नस्लों को सुकून दे दे। इधर बाप की दुआएं निकलेंगी, उधर मदीने वाले मुस्तफा का करम बरसने लग जाएगा। सुभान सुभान। हाँ, बहुत अच्छा। हमें तो आपका करम बांटना ही नहीं। जी जी, आपस के इख्तिलाफात इतने बड़े कर दिए कि बड़ों ने छोटों का जीना हराम कर दिया। सुभान। भाई अगर अमीर है तो अपने मेहमानों में गरीब भाई को बैठाने तैयार। जी जी, तो हमने ये भी तमाशे देखे हैं
तवज्जो चाहिए अरबाब मिंबर की। अगर मैं गलत कह रहा हूं फौरन टोकिए। जी जी बात सच नहीं है। मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है। सबब क्या है, वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। पहली बात तो बड़ा छोटे की मदद करने को तैयार ही नहीं, और अगर उसकी बेटे की शादी में थोड़ी बहुत मदद कर दे तो उसकी जो बीवी है ना, जहां औरतें बैठी होती हैं वलीमे वाले दिन, सबके बीच में जाके बैठ के कहती है इनके बेचारों की कोई औकात थोड़ी थी, ये तो बड़े कमजोर थे, वो तो हमसे न देखा गया, हमने इनके वलीमे का इंतजाम अपने घर से कर दिया। हाँ, 4 जगह उठ के जाके बैठे कि इनके बेचारों की हालत ठीक न थी, इनके तो गुजारे मुश्किल से हो रहे थे, वो तो अल्लाह हमारे आदमी को सलामत रखे, उन्होंने वलीमे का इंतजाम किया है, उन्होंने खाने का इंतजाम किया। जालिम जबान को लगाम दे दे, अगर तूने खाना खिला करके अपने भाई और देवर को रुस्वा करना चाहा है तो तुझे एहसास लगी है, तू तो औरतों में बैठ बैठ के इज्जत कमा लेगी, तेरा शोहर तो 4 यारों में खड़े होकर के नाम कमा लेगा, लेकिन जैसे ही ताने मिला करते हैं गरीब भाई का कलेजा टुकड़े टुकड़े होता है और तन्हाई में मुंह छुपाए छुपाए फिरता है, तेरे सामने नहीं आता, कहीं तेरा मुंह देख करके लोग ये न कहने लगे कि यार इनकी मदद की है तुमने, इनका वलीमा किया है तूने, जिसके बेटे का वलीमा है वो मुंह छुपा के घूम रहा है और तू उसको रुसवाई पे रुसवाई देता जा रहा है, और तूने जाना नहीं है। खुदा की कसम जब ये तन्हाई में जाके रोएगा, कहेगा या अल्लाह बेटा देता ना देता, कम से कम गरीबी ना देता, और अगर गरीबी भी दी है बेटा भी दिया है तो कम से कम किसी का मोहताज ना करता, और मोहताज किया था तो या अल्लाह हमें यूं रुस्वा ना करता, सरे आराम हमें सरे आम बदनाम ना करता। अल्लाह पर जैसी ये बात गरीब के मुंह से निकलती है तो ये बातें जमीन पे नहीं ठहरा करती है, आसमान की दीवारों को चीरती हुई अल्लाह के अर्श से जाके लिपट जाती है, और जब लिपटती है ना फिर अल्लाह का अर्श हिलने लगता है। और तूने गरीब को रुस्वा किया, तूने कमजोर को रुस्वा किया, याद रखना तू आज यहाँ जितना चाहे रुस्वा कर ले, जितना चाहे रुला ले, जब कयामत का दिन होगा अल्लाह तुझे भी उठाएगा, इस गरीब को भी उठाएगा, उस दिन कहेगा ए मेरे गरीब बंदे जा, तेरा रास्ता बिना हिसाब जन्नत में खोला गया है, उसे बेहिसाब जन्नत देगा, और तुझे पकड़ के अल्लाह कयामत में इतना रुलाएगा कि रोते रोते आंसू कम पड़ जाएंगे, कोई आंसू पोंछने वाला नहीं होगा। अगर इज्जत चाहते हो तो किसी को रुस्वा न किया करो, अगर जख्मों पे मरहम रखते हो तो उजागर न किया करो, रात के सन्नाटे में मदद किया करो। जब ऐसा करोगे गरीब भी मुस्कुराएगा, खुदा की रहमतें भी मुस्कुराना शुरू हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। समझ रहे मेरे भाई? जी जी मेहरबानी करो। फरमाया गया 3 ऐसे लोग हैं अल्लाह कयामत के दिन जिनकी तरफ तवज्जो ही नहीं फरमाएगा। उनमें एक शख्स को शुमार कराते हुए फरमाया गया ये वो शख्स होगा जो एहसान करके लोगों को एहसान जताएगा। जी जी फरमाया गया बख्शिश तो बहुत बड़ी बात, अल्लाह उसकी तरफ तवज्जो ही नहीं फरमाएगा। मेहरबानी करो, किसी गरीब की मदद की है तो फिर उसकी रुसवाई गली गली नहीं करो। किसी को तुमने कुछ दिया है तो 4 लोगों में बैठ करके उसकी गर्दन शर्म से न झुकाओ। जी जी हमारे बुजुर्गों के तरीके ये थे कि जब किसी को कर्जा भी दे दिया करते थे ना, कर्जा भी देते थे तो फिर कई दिन तक उसकी गली से नहीं गुजरा करते थे। कई दिन तक उसकी गली से नहीं गुजरा करते थे, कहीं गरीब मुझे देख के शर्म से शर्मिंदा ना हो जाए। हम किसी की 10,000 दे के मदद करते हैं तो जैसी वक्त आया, याद है जब तेरे अपनों ने तुझे 500 रुपए नहीं दिए थे, मैंने 10,000 दे के तेरा काम चलाया। जी 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 सही बात है। अब तो हमारा ख्याल रखना, हमने तुम्हारा ख्याल रखा था। आ नबी की जिंदगी से सीख प्यारे की जिंदगी कैसे गुजार रही है। अल्लाह अकबर, मेरे सरकार की बहन है, नाम हजरत शीमा है। कबीले बनु साद में जब सरकार हजरत हलीमा सादिया की गोद में परवरिश पा रहे थे, उस वक्त हजरत शीमा मेरे सरकार को गोद में लेकर के झूला झुलाया करती थी। अल्लाह अकबर, मेरे सरकार ने जवानी की दहलीज पे कदम रखा। हजरत हलीमा सादिया का विसाल हुआ, हजरत शीमा ने देखो उरूज पाया, आपका निकाह हुआ, दूसरे कबीले में चली गई। कबीले हुनैन में जब गई है
जंग हुनैन जब हुई वहां से कुछ कैदी गिरफ्तार करके लाए गए। आका करीम ने ऐलान फरमा दिया कि जो अपने कैदियों को छुड़ाना चाहता है वो इनका फिदिया दे, इनके बदले में पैसा दे, अपने अपने कैदी छुड़ा के ले जाए। अल्लाह अकबर। हजरत शीमा के खानदान में भी, उस कबीले में भी चंदा होने लगा। लोग चंदा करते करते हजरत शीमा के दरवाजे तक आए और आके कहने लगे शीमा चंदा चाहिए। आपने फरमाया किस चीज का चंदा? कहा सुना है कि मोहम्मद ने हमारे कुछ लोग कैद कर लिए हैं, उनको आजाद कराने के लिए जाना है। जैसी लफ्ज़ मोहम्मद हजरत शीमा के कान में आवाज आई है फौरन चेहरे पे नूर आ जाता है, आंखें चमकने लग जाती है। फरमाती है जरा फिर से नाम लेना, क्या नाम लिया है? लोगों ने कहा नाम मोहम्मद है। कहते हैं अगर मैं सोच रही हूँ अगर ये वही है तो फिर पैसे की जरूरत नहीं है, चलो मुझे उसकी चौखट तक ले चलो। कहा फिर पैसे क्यों नहीं? तब हजरत शीमा ने कहा था तुम नहीं जानते हो मोहम्मद रिश्ते में मेरा भाई लगा करता है, मैं उसकी बहन लगती हूँ और भाई के दरवाजे पे बहन की झोली चलेगी, आज लेकर के चलो, किसी पैसे की जरूरत नहीं है। कबीले वालों ने इतना सुना था, कहने लगे चलो। फिर हजरत शीमा को लेकर के गए। मेरे नबी करीम सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार के सामने सहाबा नंगी तलवारें लेकर के खड़े थे। अब किसी में हिम्मत नहीं जो आंखें उठा के देख लेता। वो दौर औरतों के लोग कूड़ा डाला करते थे, वो दौर औरतों के कोई ओझड़ी डाल दिया करता था, वो दौर औरतों के कांटे लोग बिछाया करते थे। लेकिन अब ये वो दौर आ गया है जब कोई नजर उठा के भी मुस्तफा को देखने की हिम्मत नहीं कर सकता है। सहाबा ने नंगी तलवारें लगाई है। हजरत शीमा आई है जो सहाबा इकराम दरवाजे के सामने यूं तलवारें लगा करके खड़े थे। हजरत शीमा ने चुप के जैसी तलवारों की ओर से देखा है, मेरे सरकार का नूरानी चेहरा नजर आ जाता है। जैसी नूरानी चेहरा नजर आया है फौरन खुशी से उछलने लग जाती है और कहती है वाह मेरा मोहम्मद मेरा भाई है, वो मोहम्मद मेरा भाई है। जैसी उछल के कहा था सहाबा कहते खातून की क्या कर रही हो, देहाती औरत क्या बात है? कहा जाओ उनसे जाके कह दो उनकी बहन उनसे मिलने के लिए आई है। एक सहाबी अंदर गए, सरकार एक देहाती औरत है, आप अपने आप को आपकी बहन बता रही है। मेरे नबी फरमाते जाओ कोई निशानी पूछ करके आओ। वो सहाबी आए, कहते कोई निशानी है? उसने अपना आस्तीन ऊपर की और कहने लगी लो जाओ जाके कह देना और उनसे पूछना जो दांत बचपन में मेरे बाजू में लगाए थे आज तक मैंने उनका निशान मिटने नहीं दिया है। और जवानों ये बहनें हुआ करती है जो भाइयों की निशानियों को संभाल के रखा करती है। अगर यकीन ना हो तो आजमा के देख लेना। तुम अपनी बीवी के लिए 1800 रुपए का सूट लेकर के आओ, उसे हाथ में लेके कहती है कि ये मिला है तुम्हें मार्केट में, मुझे तो इससे भी ज्यादा कीमती था। और कभी 50 रुपए का दुपट्टा बहन के दरवाजे पे लेके जाकर के देख लेना। जैसे तुम 50 रुपए का दुपट्टा लेकर के जाएगा वो हाथ में लेके कहे कि भाई मेरे घर पे कपड़े की कमी ना थी, कम से कम ये पैसा अपने बच्चों के लिए उठा के रख देता। अल्लाह अकबर, ये बहनों का प्यार हुआ करता है। और उसके बावजूद भी अगर तुम दुपट्टा उसको दे के आ जाए तो सारी जिंदगी संभाल के रखती है, आखिरी दम तक कहती है अगर इंतकाल हो जाए तो जनाजे में भाई की निशानी रख देना। ये बहनों के रिश्ते भाइयों से हुआ करते हैं, बड़ा मान होता है बहनों को भाइयों पर। आज बहनों का दिल तोड़ के कहते हम कामयाब हैं, बहनों को धक्का दे के कहते हम आला हज़रत का दामन नहीं छोड़ेंगे, उनको रुला के कहते हम गौसे आज़म का दामन नहीं छोड़ेंगे। मैं कहता हूँ साकिब, ये इस्लाम की तालीम नहीं है, इस्लाम की तालीम दे। तुमने अपनी बहनों को अपनों से यतीम बना दिया, उनको लावारिस बना डाला। तुम्हारी बहनें तुम्हारे दरवाजे पे आज अजनबी बन के खड़ी हैं। और खुदा का वास्ता बहनों के साथ अजनबी न बना करो। अगर बाप का इंतकाल हो जाए तो सारी जिंदगी बहनों के सामने ऐसे खुश होके आया करो जैसे बाप खुश होके आया करता था, ताकि जब तू दरवाजे पे आए और तेरे चेहरे पे खुशियां देखे तो यार चेहरा तेरा होना चाहिए, बहन को याद बाप की आ जानी चाहिए, तब मज़े जिंदगी गुजरा करती है। वो साहिब जरा तवज्जो से सुनना बात। मेरे सरकार का मेरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबी ने कहा था आका, वो कह रही है कि मेरे बाजू में उनके दांत बचपन में लगे थे, आज तक मैंने उनका निशान मिटने नहीं दिया है। ये बहनें होती भाई का निशान नहीं मिटने देती है, ये निशानी के तौर पर संभाल के रखा है। मेरे नबी ने इतना सुना, इतनी तेजी से उठे क्या करीम की जो चादर मुज़म्मिल वाली कांधे पे रखी थी फौरन नीचे सरक जाती है। आका फरमाते सहाबा आने दो, सहाबा आने दो। जैसी हजरत शीमा आई है नबूवत वाली पल के उठी है और इस शान से उठी कि आंखों में आंसुओं की सौगात है। सरकार की निगाहें आंसुओं से गुस्ल कर रही हैं और वो आंसू मुकद्दर वाले हैं कि आंखों के बंधन, पलकों के बंधन तोड़ने के बाद मेरे सरकार के रुखसार पे बहना शुरू हो जाते हैं। आका हजरत शीमा को देख रहे हैं, रोते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, आंसू बहाते जा रहे हैं। सरकार ने आगे बढ़ के बहन का इस्तकबाल किया है, हाथ पकड़ के कहा बहन कैसे आना हुआ है, जैसे इतनी बात कही ना कैसे आना हुआ है। कबीले के लोग भी साथ थे। हजरत शीमा ने सरकार का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के कहती भाई जरा तन्हाई में कुछ बात करनी है। अभी कलमा नहीं पड़ा हजरत शीमा ने, कहती भाई तन्हाई में कुछ बात करनी है। मेरे नबी फरमाते हैं क्या बात है? तन्हाई में कहा शीमा क्या कहना चाहती हो? अब बहन के
के जुमले सुनना। हजरत शीमा कहती है या रसूल अल्लाह, मैंने अपने कबीले वालों से कहा था कि चंदे की जरूरत नहीं है, मोहम्मद की चौखट पे ले चलो, मैं फ्री में तुम्हारे कैदी आजाद करा के लाऊंगी। इतना कहने के बाद हजरत शीमा ने यूं दामन फैलाया था और कहती भाई आज बहन की झोली की लाज रख लेना, अगर खाली लौट गई तो बहन रुसवा हो जाएगी। इतना मेरे नबी ने सुना कि दामन छुड़ाया है और हाथ पकड़ा हजरत शीमा का। कहते बहन सौदा यहाँ नहीं होगा, अब सौदा वहां होगा जहाँ तेरे कबीले वाले होंगे। सरकार बहन का हाथ पकड़ के लाए हैं और अपनी मुजम्मिल वाली चादर मेरे नबी ने जमीन पे बिछाई है और बिछाने के बाद फरमाते शीमा इस पे बैठ जाओ। बहन को बिठाया है और बिठाने के बाद कहते बहन अब मांग क्या मांगना चाहती है। इतनी बात हजरत शीमा ने सुनी है। कहती मैं अपने कुछ कैदी छुड़ाने के लिए आई हूँ। सरकार ने वो कैदी गुलामों के तौर पर सहाबा में तकसीम फरमा दिए थे। जैसे शीमा ने कहा था मैं अपने कैदियों को लेने आई हूँ, मेरे नबी ने सहाबा की तरफ देखा। फरमाते सहाबा अगर मशवरा ना करूं तो तुम्हें कोई तकलीफ, अगर तुमसे गुलाम ले लूं तो कोई तकलीफ। सहाबा कहते हैं या रसूल अल्लाह ये तो गुलाम की बात है, अगर कहेंगे तो हंसते हंसते सर कटा देंगे, उफ ना करेंगे। मेरे नबी फरमाते हैं फिर जल्दी करो, मेरी बहन के कबीले के सारे कैदी लाके इसके कदमों पे डाल दो। सारी कैदी लाके कदमों पे डाले गए हैं। उसके बाद फरमाया बिलाल मेरे घर चले जाओ, 2000 दिरहम रखे हुए हैं वो सब मंगा करके बहन की झोली में डाले हैं। फिर फरमाया बिलाल तुम वजीर खजाना हो, तुम्हारे पास एक हरीर की चादर रखी हुई है जो यमन के बादशाह ने भेजी है, वो लाके मेरी बहन के सर पे रख दो। अल्लाह अकबर ये सब कुछ दिया है सरकार ने। और देने के बाद जब बहन जाने लगी आका करीम रोते जा रहे हैं, पीछे पीछे चलते जा रहे हैं। फरमाते हैं शीमा आज तो तुझे आने की जरूरत पड़ी, ए मेरी बहन आज के बाद कभी जरूरत पड़ जाए तो आने की जहमत मत करना, खबर भेज देना तेरा भाई तेरे दरवाजे पे चल के हाजिर हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत।